जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ट्विटर पर। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट संस्कृत में दर्शन शास्त्र से संबंधित सांख्य कारिका का नोट्स लेके आया हूँ। और आपको पता ही है कि ये जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बहुत सारे स्कोर कर सकते हैं। लगभग 10 प्रश्न से ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है आप कोई सा भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप शुरुआती अवस्था में यानी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लगभग इसको आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको क्या हो जाएगा, वो जो है सरल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सांख्य कारिका, ठीक है। तो सांख्य कारिका जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ये जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य कारिका किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से, ठीक है। तो सांख्य दर्शन में जो है, जैसे कि सांख्य कारिका तो है ही, लेकिन क्या होता है सांख्य कारिका के साथ साथ जो है इसमें तत्व समास, ठीक। तो एक हो गया ये, और एक हो गया तत्व समास हो जाएगा, एक हो जाएगा सांख्य प्रवचन सूत्र, ठीक है। ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों सूत्र जो है, ये तीनों ग्रंथ जो है उपलब्ध हैं वर्तमान में, ठीक। तो सबसे प्राचीन जो है वो है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका क्या है? सबसे प्राचीन है तीनों में। कौन कौन से? तो एक तो हो गया सांख्य कारिका, तत्व समास और सांख्य प्रवचन नामक ग्रंथ में ये सबसे क्या है? प्राचीन है, ठीक है। आगे है, इसके बारे में जो देखा जाएगा तो ये तो संबंधित है, सांख्य से संबंधित है। और सांख्य जो है किससे? इसके जो आचार्य कौन है? कपिल हैं। इसके आचार्य कौन है? कपिल, ठीक है। इसके आचार्य कपिल को कहा गया है, यानी कि सांख्य कारिका का नहीं, सांख्य दर्शन का, ठीक है। तो इस प्रकार से तो सांख्य कारिका एक ग्रंथ है जिसके ग्रंथकार हैं ईश्वर कृष्ण, ठीक। सांख्य कारिका एक ग्रंथ है जिसका ईश्वर कृष्ण क्या है? ग्रंथकार हैं। तो सांख्य जो है इसके आचार्य हैं कपिल, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये उसका साधारण जानकारी शुरुआती अवस्था का है, ठीक है। तो देखते हैं सांख्य कारिका जो है द्वैत सिद्धांत से संबंधित है। सांख्य कारिका जो है द्वैत सिद्धांत है, ठीक है। यानी कि इसके सिद्धांत में दो तत्वों को माना गया है, एक तो प्रकृति को और दूसरा है पुरुष को। प्रकृति और दूसरा पुरुष को, ठीक है। तो प्रकृति को कारण माना गया है, प्रकृति को कारण माना गया है, और पुरुष को कार्य कारण अनुभवात्मक ये बोला गया, ठीक है। तो प्रकृति के बारे में पहले देखते हैं। तो प्रकृति जो है व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, ठीक है। उसको व्यक्त किया जा सकता है और कई बार क्या होता है अव्यक्त है, ठीक है। जड़ है, ठीक। साधन है, यानी प्रकृति एक साधन मात्रा है जिसका उपयोग मनुष्य करता है या पुरुष करता है, ठीक है। साधन के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। त्रिगुण है, ठीक है, त्रिगुण है ये। तो सतत्व रज तमस जो है ये तीनों गुण, ठीक है, भोग्य है, इसको भोगा जा सकता है इसको, ठीक है। ये हो गया प्रकृति। पुरुष को, अच्छा, इसको एक बोला जाता है कि ये अंधा भी बोला गया है। प्रकृति को क्या बोला गया है? अंधा भी बोला गया है, और पुरुष को लंगड़ा बोला गया है, ठीक है। तो पुरुष, अब देखते हैं दूसरा जो है पुरुष, दूसरा सिद्धांत द्वैत सिद्धांत में दूसरा है पुरुष, ठीक है। तो कार्य कारण अनुभवात्मक, इसको बोलते हैं ज्ञेय। पुरुष जो है ज्ञाता होता है, जानकार रहता है, चेतन है, उसमें बुद्धि है, साध्य है, वो साध्य है, यानी कि उसको क्या करता है, वो साधता है, किसी भी साधन को उपयोग करता है। जैसे ये साधन है, यानी प्रकृति जो साधन है, तो ये साध्य है, ठीक है। निर्गुण है, यानी कि तीनों गुण उसमें नहीं है, जो सतत्व रजतम ये नहीं है। भोक्ता है, अधिष्ठानाथ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि कोई ये जो है इसमें से ये तीन इसमें से दे देगा, इसमें से एक मिक्स कर देगा, और फिर उसमें क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि किसका संबंध है, ठीक है। तो देखते हैं अगला है, आगे देखेंगे। अब है आगे सांख्य, यानी कि सांख्य कारिका में जो है इसके जो पदार्थ माना गया है, यानी सांख्य में कितने पदार्थ हैं? 25 पदार्थ माने गए। कितने? 25। इसमें 25 पदार्थ माने गए हैं, जिसको आप 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। इस पदार्थ को 25 पदार्थ को कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सांख्य जो है उसका जो पदार्थ है वो 25 है, लेकिन ईश्वर कृष्ण ने क्या किया, इसको 4 भागों में बांटा है। जैसे कि इसमें कारण मान लिया गया है, कार्य मान लिया गया है, ठीक है, कार्य कारण उभय रूप मान लिया गया है, और कार्य कारण अनुभवात्मक, कार्य
इसमें हो जाएगा कार्य कारण अनुभवात्मक, ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, इस प्रकार से इसको पदार्थ को 4 भागों में बांटा है, लेकिन पदार्थ हैं 25। ठीक है, लिखना है आपको 25 पदार्थ। ठीक है, तो आगे है, तो ये 25 पदार्थ कौन कौन से हैं इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो 25 पदार्थ हैं, पहला है कारण। पहला जो है कारण, कारण में आ जाएगा प्रकृति। कारण में कौन है? प्रकृति जो है कारण में आएगा, प्रकृति कारण में हो जाएगा। एक हो गया, इसको जोड़ेंगे, जैसे एक यहाँ पे लिख दें ताकि वो गिनने में सरल होगी। अब जो है दूसरा है कार्य, कार्य या फिर विकृति। ठीक है, यानी कि इसको जो है ईश्वर कृष्ण ने 4 भागों में बांटा है। दूसरा है कार्य। ठीक, तो कार्य जो है 16 प्रकार की माना गया है। कार्य कितने? 16 कार्य माना गया है। ठीक है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि चक्षु आदि बोला गया है। तो इसका मतलब ये है, चक्षु यानी कि यहाँ पे देखिए हो जाएगा, नेत्र को भी चक्षु ही बोलते हैं, नेत्र हो गया। ठीक है, स्रोत हो जाएगा, स्रोत कान हो गया, घ्राण है, रसन है और त्वक है। ठीक है, तो 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो जाएंगी, यानी ज्ञानेंद्रिया में चक्षु हो जाएगा यानी कि नेत्र। ठीक है, स्रोत यानी कान से संबंधित सुनना है तो घ्राण। ठीक है, घ्राण है तो सूंघना हो जाएगा। ठीक है, यानी नाक से संबंधित है। रसन यानी जीभ से संबंधित है। और 5वां जो है त्वक, त्वचा यानी स्पर्श करने पर उसको क्या होता है? महसूस होता है। तो ये हो जाएंगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, नेत्र, स्रोत, घ्राण, रसन और त्वक, ये हो जाएंगे 5 ज्ञानेंद्रिय, यानी 16 कार्य हैं। ठीक है, जैसे प्रकृति एक है। ठीक है, जो कारण है वो क्या है? एक ही है, कारण है एक, एक कारण है। और कार्य जो हैं 16 हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। ठीक है, कर्म इंद्रियाँ 5 जो है कर्म इंद्रियाँ हैं, जिसमें वाणी है, पाणी है, पाद है, पायु है और उपस्थ है। ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। ठीक है, यानी कि वाक यानी वाणी हो जाएगा, एक हो गया। ठीक है, पाणी यानी हाथ हो गया, पाद यानी पैर हो गया, पायु यानी गुदा हो गया और उपस्थ यानी लिंग हो गया। ये 5 क्या है? कर्म इंद्रियाँ। ठीक है, उसके बाद है, तो 10 हो चुके हैं ना। अब है 5 जो है तन मात्राएँ हैं। तो तन मात्राएँ जो हैं ये हो जाएंगी 5 शब्द आदि है ना। तो शब्द यानी कि शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध, ये 5 तन मात्राएँ हैं। तो क्या क्या? शब्द हो गया। ठीक है, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया और गंध, ये 5 क्या हैं? ये जो 5 हैं वो हो जाएंगे तन मात्राएँ। और एक हो गया मन। मन को मिलाकर जो संकल्प विकल्प करता है, जो सोचता समझता है, वो होता है मन। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन मात्राएँ और एक मन मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं? 16 कार्य यानी कि विकृति हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 17 हो चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है कार्य कारण उभय रूप, यानी कि यहाँ पे ईश्वर कृष्ण के अनुसार 4 भागों में बांटा गया पदार्थ को। 25 पदार्थ हैं जिसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे इसमें कार्य कारण उभय रूप तीसरा भाग है। तो इसके जो है 7 भाग हैं। ठीक है, कार्य कारण दोनों हैं। ठीक है, 5 तन मात्राएँ, अभी भी हमने देखा तन मात्राएँ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 हो गए। महत, महत यानी होता है बुद्धि। महत यानी क्या होगा? बुद्धि। और अहंकार, या अहंकार यानी मैं और मेरा जो यूज होता है वो हो जाएगा अहंकार। इस प्रकार से 7 जो हैं कार्य कारण उभय रूप। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, इस 25 भाग को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 25 पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया है और उस सभी भागों को मैं डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो है यहाँ पर कार्य कारण अनुभवात्मक है। ठीक, ये जो है इसको किसको बोला गया? पुरुष को बोला गया है। तो इस प्रकार से 25 के क्या हो जाते हैं? पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पदार्थ हो गया, अब है साधन। ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पदार्थ पूछा जाता है, प्रमाण पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रमाण
साधन प्रमाण यानी कि प्रमाण को बोला जा रहा है। ठीक है, तो प्रमाण जो इसमें कितने हैं, इसमें है टोटल 3 प्रमाण है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे क्योंकि ये मेरा पुराना नोट्स है। ठीक है, जो अपने मतलब मुझे खुद को समझ आया उस प्रकार से लिखा था। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रमाण हो गए। तो पहला है प्रत्यक्ष, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, हमें ज्ञात होता है, वो हो जाता है प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें है निर्विकल। प्रत्यक्ष में निर्विकल और सविकल। ठीक है, निर्विकल यानी क्या होता है कि जो वस्तु का आभास यानी किसी वस्तु का आभास जो है होता तो है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से वो समझा नहीं पाता है। जैसे गूंगा या बच्चा जो है उसको आभास होता है, किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से जानकारी होता है या उसको जानता है, लेकिन वो समझा नहीं पाता है। ठीक है, जैसे गूंगा ठीक सही ढंग से नहीं समझा पाता है, बाकी वो बता लेता है, शिशु भी बता लेता है। ठीक है, वो हो जाता है निर्विकल्प। ठीक है, प्रमाण। सविकल्प, जिसको पूर्ण जानकारी यानी जिस चीज़ को हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं। जैसे हम लोग हाथी देख रहे हैं तो हाथी की 4 पैर हैं। ठीक है, छोटे आँख हैं, कान बड़े हैं। ठीक है, विशाल काय है, ये सब हम बोल सकते हैं। ये हो जाएगा सविकल्प, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं उसको हम बता भी सकते हैं, वो हो जाएगा सविकल्प। तो प्रत्यक्ष के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, निर्विकल्प और सविकल्प। एक को देखते हुए भी या प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होते हुए भी हम लोग क्लियर रूप से मतलब पूर्ण रूप से बता नहीं पाते, और दूसरा जो है हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर अनुमान। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का जो क्या करते हैं, हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। किसी चीज़ के किसी तथ्य को देखकर, किसी आंकड़े को जानकर हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे पर्वत पर, यहाँ पे है सॉरी पूर्ववत होता है। पूर्ववत में क्या होता है, हम लोग पहले किसी चीज़ को क्या करते हैं, देखे रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे धुआं का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो है धुआं का एग्जाम्पल। पूर्ववत में क्या होता है, जैसे धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो धुआं दिख रहा है यानी कि वहाँ पे क्या है, आग है। हम समझ जाते हैं कि आग है। क्यों, क्योंकि पूर्ववत जो हम पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्ववत यानी पुराने आंकड़ों को याद करके क्या करते हैं हम लोग, उसके तथ्य मतलब क्या बोलना चाहिए, हम लोग प्रमाण देते हैं कि भाई यहाँ पे धुआं उठ रहा है या पहाड़ पे धुआं है, पर्वत पे धुआं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आग भी होगा। ठीक है, दूसरा जो है शेषवत। शेषवत में भी होता है। ठीक, जैसे क्या होता है, हम रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें पानी की बूंदे या गड्ढों पे पानी दिखाई दिया। ठीक है, बचा हुआ दिखाई दिया, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, वर्षा हो चुकी है। क्योंकि हम उसके इस बचे हुए शेष अवशेष को देखकर हम क्या करते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं और प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो अनुमान है एक। ठीक है, बारिश हुई होगी। ठीक है, एक अनुमान है, क्या पता कोई इंसान जो है सड़क बना रहा होगा, पानी गिरा भी दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर वहाँ पे बारिश हुई ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, सामान्य दृष्ट, सामान्य दृष्ट है। तो जैसे बगुला के बारे में बताया गया है, यानी बगुले की बात होगी यानी उजला होता है। ठीक है, यानी सफ़ेद होता है बगुला। ठीक है, तो किसी बगुले की बात होगी तो यानी फिर बोल सकते हैं कि एग्जांपल देंगे कि बगुले के बारे में, किसी चीज़ के बारे में दे सकते हैं। ठीक है, मतलब हाथी वैसे भैंस मान लीजिए, तो कलर में ना, ठीक है, हाथी का जैसा रंग वैसे भैंस का रंग, ऐसा अगर बोल दिया गया। ठीक है, तो समझ लीजिए कि, या फिर आकाश का जैसे रंग वैसे समुद्र का रंग, ऐसा बोल देने पर समझ में आ जाता है। यानी एक समान जब दिखाई देता है समान दृष्टि कहते हैं। ठीक है, अगला है शब्द है, 3rd नंबर है शब्द। ये भी एक प्रमाण शब्द। ठीक है, यानी ये जो है कहा गया होता है शब्द, किसी के द्वारा यथार्थ वाक्यों को या फिर सही जैसा का वैसा बता दिया गया रहता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, उपमान के भी अंतर्गत ये भी उपमान में ही आता है। ठीक है, ठीक है, आप्त श्रुति वचनम, यानी कि किसी के द्वारा यथार्थ रूप से बोला गया होगा, वो शब्द भी एक प्रमाण होता है। जैसे सबूत के तौर पर कई बार क्या होता है, हम लोग सबूत ढूंढते हैं, कोई गवाह ढूंढते हैं, वैसे ही है। तो ये जो है बौद्ध जैन चरवाक दर्शन इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये शब्द में आते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो लिखा गया है वो उनके द्वारा देखा गया है, उनके शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। ठीक है, अगला है, आगे देखेंगे। वीडियो का आधा जो हिस्सा है, अतिरिक्त जो हिस्सा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही नोट्स और भी आपके लिए लेके आऊँगा।
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।